हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सेंटा क्लॉज के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर क्रिसमस के मौके पर पपीज़ की विश पूरी करने में एक डॉग भी सेंटा क्लॉज की हेल्प करते हैं, जिन्हें बुलाते हैं सेंटा पॉज। सेंटा बडीज़ मूवी शुरू होती है। सेंटा क्लॉज और सेंटा पॉज एक जगह एक आइसिकल देखने जाते हैं, बर्फ़ की लटकती हुई चट्टान पर। वो उसे देखकर निराश हो जाते हैं क्योंकि उसकी बर्फ़ लगातार पिघल रही होती है, जिसका मतलब है लोगों में क्रिसमस की स्पिरिट, क्रिसमस पर विश्वास खत्म हो रहा है। अगर ये बर्फ बिल्कुल खत्म हो गई तो सेंटा के मैजिक और क्रिसमस सब खत्म हो जाएगा। फिर हमें दिखाते हैं सेंटा पॉज का बेटा पपी पॉज, जो रेनडियर्स को घुमा घुमा कर थका देता है। उसे बिल्कुल भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। पपी पॉज अंदर एंटर करता है, जहां एल्फ और डॉग्स मिलकर क्रिसमस के लिए टॉयज बना रहे होते हैं। पपी पॉज फन के चक्कर में मास्टर कंट्रोल को फास्ट कर देता है, जिससे सब कुछ हद से ज़्यादा फास्ट हो जाता है और सब गड़बड़ हो जाता है। इस बात के लिए उसे बहुत डांट पड़ती है, जिस पर वो कहता है, मैं चाहता हूँ क्रिसमस हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाए। पपी पॉज आइसिकल के पास जाकर भी ऐसा ही बोलता है, जिससे बर्फ और भी तेजी से टूटने लगती है। अब सेंटा क्लॉज और सेंटा पॉज नॉटी लिस्ट चेक कर रहे होते हैं, जहां बटर बॉल का नाम होता है, क्योंकि उसने थैंक्सगिविंग की टर्की खाई थी। अब नीचे दिखाते हैं बटर बॉल और उसके अन्य साथी भी क्रिसमस में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, पर स्निफर नाम का डॉग कहता है, हमें क्रिसमस का सम्मान करना चाहिए। ये प्यार और काइंडनेस दिखाने का दिन है। वहीं हमें क्रूज नाम का एक डॉग कैचर दिखाते हैं, जो टाइनी नाम के पपी को पकड़कर डॉग पाउंड में ले जाता है। अब एक बच्चा दिखाते हैं, जो नकली सेंटा को अपना लेटर देता है कि इसमें मेरी क्रिसमस विश है, प्लीज़ इसे असली सेंटा तक पहुंचा दीजिए। वो बच्चा थोड़ा बीमार भी होता है और उसके डैड के पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं होते। बीमार बच्चे के पिता वो लेटर उठा लेते हैं। उस बच्चे की विश होती है कि इस क्रिसमस सेंटा उसे एक पपी ला कर दे। अब बच्चे के पिता डॉग पाउंड में जाते हैं और क्रूज से उसी टाइनी नाम के पपी को ले जाने की बात करते हैं, पर क्रूज कहता है $300 देने पड़ेंगे, पर उस बच्चे के पिता के पास सिर्फ $50 होते हैं। क्रूज इतने में पपी देने से मना कर देता है। बच्चे के पिता सेंटा के लिए बच्चे द्वारा लिखा लेटर वहीं रखकर चले जाते हैं। अब बटर बॉल को ढूंढकर एक नॉर्मल पपी बनने की ख्वाहिश में पपी पॉज किसी तरह फनफील्ड तक पहुंच जाता है, जहां वो बटर बॉल और उसके भाइयों और बहन से मिलता है। वो बारी बारी उन सब के साथ वक्त बिताता है, मगर वो उन सब में फिट नहीं हो पाता और ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। बटर बॉल और उसके भाई बहन पपी पॉज से परेशान हो जाते हैं और आपस में यही बात करते हैं। पपी पॉज उनकी बात सुन लेता है, पर तभी पपी पॉज को क्रूज डॉग कैचर पकड़कर ले जाता है। उधर आइसिकल की बर्फ बहुत तेजी से पिघलने और टूटने लगती है, जिससे सेंटा के प्लेस की सारी इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। मैजिक भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगता है और रेनडियर्स भी बीमार हो जाते हैं। सेंटा पॉज कहते हैं, हमें पपी पॉज को ढूंढना होगा, बस वही से आखिरी उम्मीद बची है। अब एक एल्फ इलाई और एक डॉग एल्फ फनफील्ड में जाते हैं पपी पॉज को ढूंढने, क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि पपी पॉज बटर बॉल के पास गया है। एल्फ डॉग बटर बॉल और बाकी डॉग से मिलता है, जो एल्फ डॉग को बताते हैं कि हमें लगता है डॉग कैचर क्रूज ने पपी पॉज को पकड़ लिया होगा। उधर पॉन्ड में पपी पॉज टाइनी से मिलता है, जिसे क्रिसमस पर बहुत विश्वास होता है। टाइनी का विश्वास होता है कि क्रिसमस पर चमत्कार होंगे और मुझ जैसे सभी पपीज, जिन्हें उम्मीद है कि उन्हें भी घर मिलेगा, जरूर पूरी होंगी। टाइनी सेंटा और क्रिसमस पर बहुत भरोसा रखती है। टाइनी क्रिसमस पर एक गीत भी गुनगुनाती है। अब टाइनी को देखकर पपी पॉज को भी क्रिसमस का असली मीनिंग समझ आता है। अब डॉग एल्फ और बडीज मिलकर पपी पॉज को फ्री करने जाते हैं। वो लोग पपी पॉज को बचाकर वहां से ले जाते हैं। एल्फ डॉग जानबूझकर
वहीं रुक जाता है और बाद में क्रूज को बताता है कि मुझे पता है तुम्हें बचपन में डॉग्स और पपीज़ बहुत पसंद थे, मगर क्योंकि तुम्हारी मॉम को डॉग से एलर्जी थी इसलिए तुम्हें डॉग नहीं मिल पाया। इस बात का गुस्सा तुम डॉग कैचर बनकर निकाल रहे हो। एल्फ डॉग क्रूज को बहुत प्यार से समझाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उधर इलाई नकली बने एल्फ को समझाता है कि तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होगा क्रिसमस की भावना को लोगों में जगाए रखने का। तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। ये सब होने के बाद नॉर्थ पोल में आइसिकल की बर्फ पिघलना बंद हो जाती है और धीरे धीरे और बर्फ जमने भी लगती है। अब एयर बडीज और मैजिक मिलकर पप्पी पॉज को वापस नॉर्थ पोल तक पहुंचा देते हैं। आइसिकल का साइज दोबारा बढ़ने लगता है, पर अभी भी रेनडियर्स पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुए होते, इसलिए पप्पी पॉज बडीज की हेल्प से पूरी दुनिया के पपीज और बच्चों को गिफ्ट बांटने जाता है। क्रूज भी अब बदल गया होता है और क्रिसमस के मौके पर वो सबको फ्री पपीज और डॉग्स ले जाने का ऑफर देता है। बडीज और पपी पॉज मिलकर गिफ्ट बांट देते हैं। उनका लास्ट स्टॉप फनफील्ड होता है। अब सेंटा के रेनडियर्स भी बेटर हो जाते हैं। सेंटा रेनडियर्स के साथ मिलकर पपी पॉज को वापस नॉर्थ पोल ले जाते हैं। बटर बॉल का नाम भी अब नॉटी लिस्ट से निकाल दिया जाता है। उधर क्रूज उस बच्चे के पिता द्वारा छोड़ा लेटर देखता है जिसमें बच्चे ने सेंटा से एक पपी की मांग की होती है और अपना एड्रेस भी बताया होता है। क्रूज टाइनी को लेकर चोरी से उस बच्चे के घर के बाहर छोड़ देता है। बच्चा खुश हो जाता है ये सोचकर कि सेंटा ने गिफ्ट भेजा है। बच्चे के पिता क्रूज को देख लेते हैं और बाद में क्रूज को क्रिसमस डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। मूवी का एंड क्रिसमस ट्री के सामने एक सॉन्ग गाने से होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर हॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड एनिमेटेड और डॉग मूवीज़ को भी एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।